फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के बाजार घाट इलाके में पेश आई आतिशज़दगी के वाक़े की इत्तला के साथ ही रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव के हमरा मुकामे वाक़े पर पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर KTR ने आग लगने के वाक़े पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मुतासिरा अरकान ख़ानदान से अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए मुतासिरीन के लवाहिकीन को फ़ीकस 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साबिक़ कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ख्वाजा बिलाल अहमद ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान करते हुए फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि मजलिस की जानिब से हल्क़े असेंबली गोशा महल में कोई उम्मीदवार मैदान में ना उतारे जाने पर वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजा सिंह के खिलाफ मजलिस का मैदान में ना उतरना इस बात का सबूत है कि मजलिसी क़यादत राजा सिंह को सियासी ज़िंदगी फराहम कर रही है ताकि मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी और गोशा महल रुकन असेंबली का खौफ पैदा करते हुए अपनी खामियों की पर्दापोशी की जा सके। उन्होंने जारी किए गए वीडियो में इस्तफसार किया कि जब पहली मरतबा 30 ता 32,000 वोट हासिल करते हुए मलकपेट से 2009 में कामयाबी हासिल की गई और महाराष्ट्र के हल्के असेंबली बाईकला से 25,000 वोट हासिल करते हुए वारिस पठान कामयाब हुए, तो फिर क्यों 60,000 से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली गोशा महल असेंबली से उम्मीदवार मैदान में उतारने के बजाय राजा सिंह की कामयाबी की राह हमवार की जा रही हैं। ख्वाजा बिलाल ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से दोबारा मजलिस में महज इसलिए शमूलियत इख्तियार की थी क्योंकि उन्हें सदर मजलिस ने कहा था कि GHMC इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है और बीजेपी की शिकस्त के लिए ही उन्होंने कांग्रेस से मुस्तफी होते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार की थी। लेकिन अब वो ये फैसला कर चुके हैं कि जो गोशा महल से राजा सिंह को नाकाम नहीं करवा सकते उनके साथ नहीं रहेंगे। मैं आज इस बात को यहाँ पर क्लियर कभी करना चाहता हूँ कि गोशा महल के अंदर, गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टोटल वहाँ पर मुसलमानों की तादाद 79,000 यानी करीब 80,000 की लिस्ट अक्टूबर के महीने में जारी की गई थी। अभी फाइनल लिस्ट इलेक्शन से 2-8 दिन पे 10 दिन पहले कुछ जो है आएगी, जिसके अंदर कुछ बढ़ेंगे या फिर कुछ कम होंगे। तो चलिए मान के चलते हैं कि 80,000 मुसलमानों की तादाद, हम इसको मान के चलते हैं 80,000 की तादाद वाला वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर हम माजी में हमारे इंतखाबात को अगर देखेंगे तो मलकपेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला जब पहली मरतबा 2009 में वहाँ से कामयाब हुए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो 30,000 वोट लेके कामयाब हुए थे। बाइकल्ला से वारिस पठान जो पहली मरतबा 2014 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे, 25,000 वोट लेके MLA बन गए थे। बलाला साहब मैं समझता हूँ 30,800 कुछ वोट थे, वो लेके जो है वो MLA बन गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 80,000 मुसलमान हमारे हैं। निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार वो साबिक़ वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से दिए गए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बदौलत आज तेलंगाना रियासत में हर साल 1,000 मुस्लिम लड़के और लड़कियां डॉक्टर बन रहे हैं। निजामाबाद शहर में मुसलमानों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत की महजूल पॉलिसियों के बायस कांग्रेस की तरफ से दिए गए मुस्लिम रिजर्वेशन आज खतरे में पड़ गया है। 4% रिजर्वेशन को कम करके मौजूदा BRS हुकूमत 3% कर दी है और 12% रिजर्वेशन देने का वादा करते हुए 10 साल से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों को अपने हक राय दही का 100% इस्तेमाल करने का मशवरा देते हुए कहा कि मुसलमानों को फिलहाल वोट बड़ा हथियार है। ऐवानों में मुस्लिम नुमाइंदगी खत्म हो रही है। एक साजिश के तहत मुस्लिम क़यादत को ख़त्म किया जा रहा है, इसीलिए मुसलमानों को मुत्तहदा तौर पर अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।
हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने नौजवान लड़कियों को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया से चौकस रहें, खास तौर पर नामालूम अफराद के साथ वीडियो कॉल ना करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हाल ही में 2 नाबालिग लड़कियों से सोशल मीडिया के जरिए दोनों लड़कों ने दोस्ती की और वीडियो कॉल करते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया। बारिज़ा उन लड़कों ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए इसे फहाश वीडियो में तब्दील कर दिया गया। लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और धमकी देकर उन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। कमिश्नर पुलिस ने खास तौर पर लड़कियों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 119 असेंबली हल्के जहाज से मुकाबले के लिए 4798 उम्मीदवारों ने पर्चेजात नामजदगी दाखिल किए। पर्चे नामजदगी के अदखाल के आखिरी दिन निस्फ से जायद पर्चेजात दाखिल किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 3 नवंबर तक 5716 पर्चेजात नामजदगी के सेट दाखिल किए गए। उनमें से अक्सरियत आज़ाद उम्मीदवारों की है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के मुताबिक आखिरी दिन 2324 उम्मीदवारों ने पर्चेजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने जुमला 2768 सेट दाखिल किए हैं। पर्चेजात नामजदगी की जांच 13 नवंबर को की जाएगी और 15 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने इदारे बैतुल माल में मुस्लिम खवातीन और लड़कियों से मुलाकात की और इस मौके पर मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत में लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और खवातीन की फलाह बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं और इसकी संजीदा तौर पर इस कीमत को रूबा अमल लाया जा रहा है। उन्होंने लड़कियों खवातीन का जिक्र करते हुए कहा कि अल्लाह ताला बंदों से खुश होता है तो बारिश बरसाता है, इससे भी ज्यादा खुश होता है तो उन्हें बेटी देकर नवाजता है। के कविता ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां आला तालीम और फनी तालीम से आरास्ता होते हुए आगे बढ़ें और तमाम शोबों में आगे बढ़ने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जानिब से गुज़िश्ता 10 साल से अमन व अमान की फ़िज़ा की बरकरारी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात करते हुए रियासत में पुरअमन फ़िज़ा को बरकरार रखा है और बिलखुसूस निज़ामाबाद में IT हब कायम के जरिए 1500 अफराद को मुलाजिमत फराहम की गई। उन्होंने तालीमी याफ्ता खवातीन से इस खुसूस में बेहतर जायजा लेते हुए सही फैसला करने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि शहर की तरक्की फलाही स्कीमात से मुमकिन है और इसके लिए बीआरएस के उम्मीदवार गणेश गुप्ता को कामयाब बनाते हुए सेक्युलर हुकूमत की क़याम में ताउन करने की उन्होंने ख्वाहिश की। इस मौके पर सदर बैतुल माल सैयद जफर यहिया ने कविता के इदारे बैतुल माल पहुँचने पर उनका इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में साबिक़ रेडको चेयरमैन SA अलीम, हज कमेटी के रुकन नवीद इकबाल, कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस के अलावा दीगर मौजूद थे। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाए और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशंस, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। दिवाली की रात से राजधानी दिल्ली को हवा एक बार फिर खराब होने लगी है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा के मेयार का इंडेक्स संगीन जुमरे में पहुंच गया है। जिन इलाकों में AQI में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है उनमें जहांगीरपुरी, RK पुरम, ओखला, श्रीनिवासपुरी, आनंद विहार, वजीरपुर, बवाना, रोहनी शामिल है। वाज़ेह है कि रात कई इलाकों में AIQ बहुत बढ़ गया था, जैसे RK पुरम में 999, जहांगीरपुरी में 847, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 710 और रोहनी में 586 था। हम आपको बताते हैं कि दिवाली की शाम तक दिल्ली का औसत AIQ 218 रिकॉर्ड किया गया था, जिसने दिवाली के दिन बेहतरीन हवा के साथ 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बरसों बाद ऐसा हुआ कि दिल्ली वालों ने दिवाली के दिन साफ आसमान देखा और हवा में सांस लेने के काबिल हो गई थी। ताहम जैसे जैसे रात करीब आ गई, हवा बदबूदार होती गई और कम दर्जे हरारत के साथ आलूदगी की सतह बढ़ने लगी। न्यूज़ पोर्टल ABP पर शाया खबर के मुताबिक दिल्ली में इस साल भी पटाखे बनाने, जखीरा करने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। ताहम कौमी राजधानी के कई हिस्सों में दिवाली पर पटाखे जलाए गए। इसकी वजह से दिल्ली में आलूदगी बढ़ने की उम्मीदें थीं।
वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की मुसलसल नवी फतेह के साथ दिवाली की रात भी गुलजार हो गई। बेंगलुरु में दिवाली का जश्न मनाया गया। टीम इंडिया के होटल में जबरदस्त पार्टी की और एक ग्रुप फोटो भी लिया गया। याद रहे कि नीदरलैंड के खिलाफ बड़ी फतेह के साथ का ग्रुप मरहले इतवार को खत्म हो गया है, जिसके बाद इंडियन टीम न सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर टॉप नहीं बल्कि अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। ग्रुप मरहले का आखिरी मैच इंडिया और नीदरलैंड के दरमियान हुआ, जिसे इंडिया ने 160 रन से अपने नाम कर लिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले इंडियन टीम के खिलाड़ियों ने होटल में अपने दोस्तों और फैमिली मेंबरान के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। खूब तफरीह का माहौल रहा। इसके साथ ही एक्स पर क्रिकेटर्स ने अपनी यादगार तस्वीर को शेयर किया, जिनमें हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी शामिल थे, जिन्होंने पार्टी के बाद एक्स पर दिवाली की मुबारकबाद के पैगामात पोस्ट किए। दोनों ही क्रिकेटर्स स्टाइलिश कुर्ते में थे। दोनों ने दिवाली के दिए के साथ पोज दिए। बात सिर्फ पैगामात की नहीं बल्कि दिवाली की पार्टी में शमूलियत और जश्न की भी है। शामी और सिराज ने दिवाली के जश्न के साथ इस बात का सबूत दे दिया कि हिंदुस्तान की तहजीब गंगा जमनी है। हम मजहबी रवादारी के कायल हैं और फिरका वाराना हम आहंगी हमारी रिवायत है। एक्स पर सिराज ने काले और सफेद कुर्ते में एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की। सारिफिन इसकी खूब सराहना करते नजर आए। फलस्तीन के गजा शिफा अस्पताल की लेडी डॉक्टर फजिया ने कहा है कि हमें बचाएं, इस जंग को रोके वरना हम सब मर जाएंगे। डॉक्टर फजिया ने अस्पताल से निकलने वालों पर इजरायली फौजियों की फायरिंग और अस्पताल की सूरत हाल के बारे में बयानात जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बिजली नहीं है। इंतहाई निगहदाश्त यूनिटों में इनक्यूबेटर में रखे गए बच्चों की जिंदगियों को लाहक खतरा संजीदा सतह पर पहुंच गया है। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 60 नौमौलूद बच्चे मौजूद हैं, जिनमें से 39 को इनक्यूबेटरों में रखा गया है। एक बच्चा बाद दोपहर वफात पा गया है। बाकी मानदा भी आगे पीछे वफात पा जाएंगे। फजिया ने कहा कि इजरायली फौज ने अस्पताल के अतराफ को घेरे में ले लिया है। जो अस्पताल से निकलता है उसे गोली मार देते हैं। यही नहीं, अस्पताल के अंदर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने वालों को भी मारे जा रहा है। अस्पताल का बागीचा और इमरजेंसी का दाखिला हिस्सा शहीदों से भरा हुआ है। सूरत हाल बेहद मखदूश और नाजुक है। इसे बयान करना दुश्वार है। उन्होंने कहा कि इससे कबल अस्पताल के अहाते में 60,000 अफराद मौजूद थे। हालिया 2 दिनों में अस्पताल पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई है। मरीजों, डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के अमले समेत तकरीबन 17,000 अफराद अब भी अस्पताल में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद अस्पताल से फरार में कामयाब रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो रास्तों में शहीद हो गए। ना पानी है, ना बिजली, ना खाना। अस्पताल एक जेल बन गया है। बागीचे में 100 से ज्यादा शहीदों की लाशें हैं। शोहदा को बागीचे में दफन करने वालों को भी शहीद कर दिया गया है। डॉक्टर फजिया ने कहा है कि इजरायली टैंक अस्पताल के बागीचे तक आ गए हैं। अस्पताल से उनका फासला 1 मीटर भी नहीं है। अस्पताल के अतराफ इजरायली फौज से भरे हुए हैं। ऊपर से जंगी तैयारे बमबारी कर रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।